बांग्लादेश में उपद्रव के दौरान शेख मुजीब के आवास में आगजनी, आवामी लीग पर बैन की मांग। बांग्लादेश में एक बार फिर अशांति फैलने की आशंका है। खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक ऑनलाइन भाषण के बाद ढाका में उपद्रवियों ने शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उपद्रव कर रहे लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ के अलावा आगजनी भी की। कहां हुई हिंसा, शेख हसीना को फांसी देने की मांग। कुछ खबरों के मुताबिक सोशल मीडिया पर आवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग ने बुलडोजर जुलूस निकालने का ऐलान किया था। रात 9 बजे के आसपास आहूत इस जुलूस के दौरान अपदस्थ पीएम शेख हसीना को ऑनलाइन संबोधित भी करना था। हालांकि बुधवार देर रात हजारों की संख्या में आए उपद्रवियों ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित धनमंडी 32 आवास पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगजनी और तोड़फोड़ को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने रात करीब 8 बजे हमला किया और नारेबाजी के दौरान शेख हसीना को फांसी देने की मांग भी की। जमकर हुआ उत्पात। शेख हसीना ने वर्तमान सरकार को लिया आड़े हाथ। बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के लाइव ऑनलाइन संबोधन के दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने ढाका में उनके पिता व बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर जमकर उत्पात किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हसीना ने आवामी लीग की अब भंग हो चुकी छात्र शाखा छात्र लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया और देशवासियों से मौजूदा शासन के खिलाफ प्रतिरोध करने का आह्वान किया। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन द्वारा गठित मोहम्मद यूनुस के मौजूदा शासन के बारे में हसीना ने कहा, उनके पास अब भी राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और लाखों शहीदों के जीवन की कीमत पर अर्जित की गई स्वतंत्रता को बुलडोजर से नष्ट करने की ताकत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, वे एक इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं लेकिन इतिहास को नहीं। उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। हसीना बोली, ये घर बांग्लादेशी इतिहास में एक प्रतिष्ठित प्रतीक। हसीना ने कहा, छात्र आंदोलन ने पहले बांग्लादेश के 1972 के संविधान को खत्म करने का वादा किया था क्योंकि उन्होंने मुजीबिस्ट संविधान को दफनाने का वादा किया था। ये घर बांग्लादेश के इतिहास में एक प्रतिष्ठित प्रतीक है क्योंकि शेख मुजीब ने बड़े पैमाने पर इस घर से दशकों तक स्वतंत्रता पूर्व आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि क्रमिक आवामी लीग था। शासन के दौरान जब इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया था तो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या गणमान्य व्यक्ति राज्य प्रोटोकॉल के अनुरूप दौरा करते थे। शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर उपद्रव। ढाका की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। घटना की वीडियो में देखा जा सकता है कि शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर उपद्रव के दौरान जमकर नारेबाजी भी हो रही है। कई लोगों को मोबाइल कैमरे की मदद से वीडियो रिकॉर्ड करते भी देखा गया। क्या शेख हसीना के खिलाफ एकजुट हो रही जनता? आपको बता दें कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली पार्टी आवामी लीग कुछ महीने पहले ही सत्ता से बेदखल हुई है। हालात इतने बिगड़े कि हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे भारत के इस पड़ोसी मुल्क की कमान फिलहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के पास है। इस सरकार का कहना है कि वे शेख हसीना को बांग्लादेश लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत से प्रत्यर्पण की अपील भी की गई है। शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्यवाही, भारत से प्रत्यर्पण की मांग है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में बीते साल बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की थी। आलम यह हुआ कि शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा। अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के पदभार संभालने के बाद मुकदमेबाजी का दौर भी शुरू हुआ। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT ने मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोप में अपदस्थ पीएम हसीना और उनके कार्यकाल में सहयोगी रहे पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। इसी सिलसिले में बांग्लादेश दिसंबर 2024 और जनवरी के अंतिम हफ्ते में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर भारत के पास राजनयिक नोट भी भेज चुका है। अंतरिम सरकार ने कहा कि सफलता मिलने तक हसीना को बांग्लादेश लाने के प्रयास जारी रहेंगे। जरूरत हुई तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील भी की जाएगी। 76 साल की पीएम का कार्यकाल सबसे लंबा, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनी। बात बांग्लादेश की सियासत की करें तो 76 वर्षीय हसीना बांग्लादेश में सबसे लंबे कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री रही हैं। इनका पहला कार्यकाल 1996 से 2001 तक रहा था। इसके बाद आवामी लीग 2009 से 2014 तक सरकार में रही। 2014 के बाद लगातार 3 कार्यकाल पूरा करने वाली पीएम शेख हसीना का कार्यकाल 2023 में हिंसा और जनाक्रोश के कारण कटघरे में रहा।
इस साल की शुरुआत में अमेरिका समेत कई प्रमुख पश्चिमी देशों ने समावेशी और विश्वसनीय चुनाव का आह्वान किया था। हालांकि सत्तारूढ़ अवामी लीग और खालिदा जिया की विपक्षी पार्टी के बीच संवाद की अपील बेअसर साबित हुई। दोनों विपक्षों ने इसमें कोई रुचि नहीं ली। फिलहाल व्यापक हिंसा के कारण बांग्लादेश आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार और शेख हसीना के बीच तनातनी ये भी दिलचस्प है कि विरोधी खेमा शेख मुजीब और उनकी बेटी शेख हसीना पर फांसी वाली नीतियों को अपनाने का आरोप लगाता है।